Hello everyone, I am Vicky Kumar, a teacher of Bal Bharati English School, Dalsingsarai. Today we will discuss about subject SST of class 5th and the most important chapter is mapping the world. तो वर्ल्ड की मैपिंग के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड की मैपिंग देखने से पहले हम लोग सबसे पहले अर्थ को जानते हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। डिस्टेंस के मामले में अर्थ जो है तीसरे नंबर पर आता है सन से। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, ये हमारा सन हो गया, ठीक है। और सन से पहले नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, तो वो मरकरी। कौन है? मरकरी है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे वेनस है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे अर्थ है। तो इस तरह से सन से जो है अर्थ कितने दूरी पे तीसरे नंबर पे आता है। अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ को हम क्या कहते हैं? यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पे तीनों फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड के फॉर्म में भी और गैसेस के फॉर्म में भी, ठीक है। तीनों फॉर्म में वाटर लेवल है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है। यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। ऐसे एटमॉस्फेयर जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसमें हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अर्थ के बारे में। अब देखते हैं कि यूरोपियन ट्रेवलर कौन था? यूरोपियन ट्रेवलर फर्डिनेंड मैगलेन। उसका नाम क्या था? फर्डिनेंड मैगलेन नाम था, जो कहाँ रहने वाला था? स्पेन का ही रहने वाला था। उसने क्या काम किया? 1519 में स्पेन के बोयाजे शहर से 1519 में चला था और वापस 1522 में उसी जगह पहुंच गया। वापस 1522 में उसी जगह पहुंच गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये पहला आदमी था जो क्या क्या था? विश्व का यात्रा किया था, ठीक है। और उसका नाम क्या था? फर्डिनेंड मैगलेन। अब अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड एरिया का 70% यहाँ पे क्या अवेलेबल है? वाटर ही अवेलेबल है। इस कारण से इस प्लैनेट को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। कॉन्टिनेंट किसको कहेंगे? तो लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ, ठीक है। लैंड एरिया का एक बड़ा सा टुकड़ा, एक बड़ा अमाउंट, उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट कहेंगे। उसी तरह से ह्यूज वाटर बॉडी, वाटर का एक बड़ा अमाउंट, ठीक है, वो क्या कहा जाएगा? ओशियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओशियन कहा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोब को। ग्लोब की शुरुआत कैसे हुई? तो ग्लोब जो है लैटिन वर्ड ग्लोबस से बना। ग्लोब किससे बना? लैटिन वर्ड ग्लोबस से बना, जिसका क्या होता है? राउंड मास और स्फीयर। स्फीयर मींस गोला, ठीक है। ग्लोब को बोल सकते हैं ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ऐसा मॉडल जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एकदम हूबहू अर्थ की तरह बने, उसी को क्या बोला गया? ग्लोब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ग्लोब में क्या होता है? वी कैन ऑब्जर्व द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड सी। मतलब इसमें ग्लोब में हम कंट्रीज के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस के बारे में और सी के बारे में आप काफी आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या ग्लोब शेप कैसा होता है। तो ग्लोब जो होता है शेप में स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इट कैन नॉट बी कैरिड इजीली। ग्लोब को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ग्लोब को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इसीलिए यहाँ पे एक नई चीज की शुरुआत की गई और उसका क्या नाम दिया गया? मैप। उसका क्या नाम दिया गया? मैप, जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? नक्शा, ठीक है ना। अब मैप क्या काम करता है? तो मैप कैन शो द होल अर्थ। मैप भी पूरे अर्थ को दिखाता है, पूरी पृथ्वी को दिखाता है, पूरे कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है, पूरी कंट्रीज को दिखा देगा। सिटीज का भी मैप बनता है और हमारे नेबरहुड मतलब हमारे मोहल्ले का भी, हमारे घर का भी हम लोग मैप बना सकते हैं कि हमारे घर के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। तो हम अपने घर का भी मैप बनाते हैं, हम अपनी सिटी का भी मैप बनाते हैं, हम अपने गांव का भी मैप बना सकते हैं, हम अपने शहर का भी मैप बना सकते हैं। तो इसीलिए मैप की शुरुआत की गई। अब मैप को हम आसानी से फोल्ड करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। इसीलिए ग्लोब को तो नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए किसकी शुरुआत की गई थी? मैप की शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एटलस। एटलस किसको कहते हैं? तो एटलस कलेक्शन ऑफ मैप बाइंडेड इन अ बुक। एक ऐसा बुक, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मैप हो, जिसमें क्या हो? बहुत सारे मैप हो। जैसे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल में हम एक बुक लिए और उस बुक में पहला जो पेज है उसमें वर्ल्ड का मैप बनाओ। फिर एक बुक लिए, फिर उसी के पेज में नेक्स्ट देंगे तो इंडिया का मैप बनाओ। फिर उसी के नेक्स्ट पेज में हमारे
ये नेबरिंग कंट्री का मैप बना हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे अलग अलग माउंटेन्स के, हिल्स के, इन सब के मैप बने हो। तो ये सारे एक ऐसा बुक जिसमें बहुत तरह के मैप बने हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस, यानी कलेक्शन ऑफ मैप बाइंडेड इन अ बुक। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, एटलस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लैंग्वेज ऑफ द मैप। देखिएगा मैप क्या हो सकता है, बहुत इतना बड़ा एक मैप बनेगा। इतने बड़े मैप में क्या हम सभी चीज को शो कर सकते हैं? सारी सिटीज को शो कर सकते हैं, सारी रिवर को शो कर सकते हैं, सारी हिल्स को, माउंटेन्स को शो करते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनके लिए क्या रखा गया, एक रखा गया डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइन और सिंबल को रखा गया कि मान लेते हैं कोई एक सिंबल ये है तो इसको क्या कहेंगे, कोई एक सिंबल ये है तो इसको क्या कहेंगे, कोई एक सिंबल ये तो इसको क्या कहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग साइन, अलग अलग कलर, अलग अलग सिंबल को रखा गया ताकि मैप में हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैप क्या होता है, छोटा सा शेप होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता वो, ठीक है। छोटे से शेप में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को फुलफिल करें, इसके लिए हम लोग साइन और सिंबल का आविष्कार किए थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसके फॉर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे में देखिएगा ब्लू, जहां पे ब्लू कलर रिप्रेजेंट किया रहेगा, जहां पे ब्लू कलर रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं पे अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं पे ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई लैंड को, हाई लैंड करेगा मतलब माउंटेन वगैरह को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं पे येलो कलर है तो येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्बन एरिया को, मतलब शहरी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल सिंबल। इंटरनेशनल सिंबल में देखेंगे क्या कि एक मैप है, कोई भी अगर वर्ल्ड का कोई अगर मैप ले लें हम, ठीक है, तो हम जितने भी वर्ल्ड के मैप लीजिएगा उन सब में सिंबल सबके सेम ही रहते हैं। क्योंकि वो क्या इंटरनेशनल मैप की बात करें तो इंटरनेशनल मैप में सिंबल सभी का सेम है। जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री की जब बात करेंगे तो देखिएगा क्या किस तरह सिंबल रहेगा, एक लाइन बीच में डॉट, एक लाइन बीच में डॉट, एक लाइन बीच में डॉट। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल है। अगर स्टेट बाउंड्री रहेगा तो स्टेट बाउंड्री में इसमें तक क्या डार्क लाइन, इसमें रहेगा लाइट लाइन, ठीक है, लाइट रहेगा, पतला लाइन रहेगा और एक डॉट रहेगा, लाइट लाइन रहेगा, एक डॉट रहेगा, लाइट लाइन रहेगा और एक डॉट रहेगा। फिर उस तरह से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में स्मॉल डॉट रहेगा, ठीक है, जो डार्क में रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में स्मॉल डॉट रहेगा, जो किस में रहेगा, डार्क में रहेगा। जबकि उस तरह से फुटपाथ की जब बात करेंगे तो एकदम लाइट डॉट रहेगा, कैसा डॉट रहेगा, लाइट डॉट रहेगा। सिमिलरली रिवर की जब बात करेंगे तो रिवर का सिंबल इस तरह से होगा। रेलवे लाइन की बात करेंगे तो इस तरह से ट्रैक होगा, ठीक है, इस तरह का सिंबल रहेगा, ठीक है। अगर वेल यानी कुएं की बात करेंगे तो इस तरह का सिंबल होगा। टेम्पल की बात करेंगे तो इस तरह का सिंबल होगा। मॉस्क की बात करेंगे तो इस तरह का सिंबल। चर्च की बात करेंगे तो इस तरह का सिंबल। पोस्ट ऑफिस में पीओ लिखा रहेगा, पुलिस स्टेशन में पीएस लिखा रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से हम देखेंगे मैपिंग को। इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, मैपिंग को देखेंगे। देखिए पोस्ट ऑफिस में पीओ लिखा हुआ है, पुलिस स्टेशन में पीएस लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूरे इंटरनेशनल मैप में जितने भी इंटरनेशनल सिंबल होंगे वो सब के सब क्या है, सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन इन अ मैप। एक मैप पे तो डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो किस तरह का मैप जनरली देखिएगा कि अगर कोई मैप है, सपोज करते हैं एक मैप है, तो मैप पे जब भी ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। और जब नीचे बात करेंगे मैप पे, अगर नीचे देखेंगे नीचे ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। जब वेस्ट साइड की, लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जब राइट साइड की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इसका अगर फुल फॉर्म अगर देखना हो NEWS, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये पूरा फुल फॉर्म हो गया। N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट और E फॉर ईस्ट, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब स्केल्स की बात करते हैं। स्केल का जरूरत क्या क्यों पड़ता है मैप पे स्केल की जरूरत क्यों पड़ता है? तो जब भी कोई मैप अगर हम देखते हैं, मान लीजिए स्टेट का मैप हो गया या किसी सिटीज का मैप हो गया, तो एक शहर से दूसरे शहर को मेजरमेंट के लिए हम जिस चीज के मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स में एक आता है लीनियर स्केल, एक क्या आता है, लीनियर स्केल, ठीक है। तो लीनियर स्केल की जब बात करेंगे, लीनियर स्केल एक कंट्री से
दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मेजर करता है, और उसमें जब मैप पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर जब मेजर करेंगे, वो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर होता है। उस पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 100 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिनेंट। टोटल कॉन्टिनेंट जो थे वो कितने कॉन्टिनेंट है? तो टोटल कॉन्टिनेंट की संख्या है 7। नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 है, जिसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। कौन है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सिमिलरली जब ओशियन की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ओशियन कौन हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन कैसा ओशियन हो जाएगा? लार्जेस्ट ओशियन। और स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा हो जाएगा? तो अंटार्कटिका। स्मॉलेस्ट ओशियन क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये था क्या हमारा कॉन्टिनेंट ओशियन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ये जो पूरा मैप पर है, ठीक है, अगर जो आदमी मैप के बारे में अध्ययन करता हो, मैप पे पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। ठीक है, जिस पे अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? कार्टोग्राफी। और जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, ये था हमारा मैप का टॉपिक जो आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां हो सके शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।